बहुत समय पहले, जब न समय था न स्थान, तब एक अनंत ऊर्जा के विस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस विशाल विस्फोट को महाविस्फोट या बिग बैंग कहा जाता है। ये घटना ब्रह्मांड की शुरुआत थी, जिसने समय, स्थान और सभी पदार्थों को उत्पन्न किया। इस विस्फोट के बाद लाखों सालों तक गैस और धूल के बादल अंतरिक्ष में घूमते रहे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इन बादलों ने आपस में मिलकर तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण किया, और यहीं से शुरू हुआ हमारे सौर मंडल का निर्माण। लगभग 4-6 अरब साल पहले सौर मंडल के केंद्र में एक तारा बना, जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूल और गैस के बादल एकत्रित होने लगे, और इन्हीं से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं ग्रहों में से एक था पृथ्वी। पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती चरणों में यह एक गर्म लावा का गोला था, लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और उस पर एक कठोर सतह बनी। इस सतह पर ज्वालामुखियों, उल्काओं और पानी ने मिलकर एक अनोखी संरचना बनाई, जिसे हम धरती कहते हैं। पृथ्वी पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर पानी की विशाल मात्रा जमा हो गई, जिसने समुद्रों का निर्माण किया। इसके साथ ही वायुमंडल का गठन हुआ, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भरा हुआ था, और यहीं से शुरू हुआ जीवन का सफर। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों ने धरती पर अपने कदम रखे, और फिर लाखों सालों के विकास के बाद पेड़ पौधे, जानवर और आखिर में इंसान का जन्म हुआ। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से चारों ओर बिखरी हुई धूल और पानी को इकट्ठा करके धरती का निर्माण किया। उन्होंने इसे प्रकृति के रूप में रचा, जिसमें जीवन पनप सके। धरती केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्रोत है। इसका हर तत्व, हर जीव और हर वनस्पति हमारी जीवन धारा का हिस्सा है। यही कारण है कि इसे धरती माँ कहा जाता है। आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती की सुरक्षा करें, उसके संसाधनों का सदुपयोग करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। धरती ने हमें जीवन दिया है, और अब समय है कि हम इसे वापस लौटाएं।